हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप, मतलब ही फॉर लूप के अंदर हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं। तो सिंपली देखिए, आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है फॉर लूप क्या है। अगर नहीं समझा है तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, मैं अभी फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, मुझे जो है एक सिंपली टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट करके चाहिए। मैं सेव करता हूँ इसको। तो देखिए, आपको यहाँ पर दिखेगा 3 बार आउटर लूप करके, ये मैंने लिखा है, वो आपको दिखाई देगा 3 बार, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने कंडीशन 3 बार लगाई है, नंबर 3 लगा है। इतना समझ में आ गया। अब इसके अंदर भी ना मैं फिर से फॉर लूप लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं फॉर लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ पर बी इक्वल टू, मैं भी देखिए वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही बार लूप घुमाना है, इसीलिए मैं बी लेस देन 2 लिख रहा हूँ और बी प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और इसमें जो मुझे चाहिए वो मुझे इनर करके चाहिए, मुझे आउटर नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये इनर लूप है मेरा, इसीलिए ये वाली टेक्स्ट प्रिंट करिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखिए, आउटर लूप के अंदर ये सारी चीज़ें चली आ जाएगी। ओके। तो अब ये काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फिर से मैं वैसे ही दिखाता हूँ आपको एक तो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले तो इसको ये 0 चला आ जाएगा। ये तो आपको पता है, पहले आपने इनिशियलाइज किया है तो ए की जो वैल्यू है आपकी 0 चली आती है। इसके बाद होता क्या है, यहाँ पर चले आता है वो 0 वाला नंबर। यहाँ पर 0 और ये कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन 3। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, ओके, तो आपका नीचे वाला कोड रन होगा, मतलब ये वाला कोड आपका रन होगा। तो इस वजह से देखिए, पहला जो है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आउटर लूप। इतना समझ में आ गया। तो ये एक बार रन हो गया तो ये देखिए यहाँ पर नहीं जाएगा, ये पूरा कोड यहाँ पर पड़ेगा पहले। देखिए, क्योंकि अंदर भी और कुछ लिखा हुआ है, तो उसको समझ में आता है कि लाइन नंबर 20 में और कुछ कोड है, तो वो देख लेते हैं। तो उसको क्या मिल जाता है, वहां पर और एक फॉर लूप मिल जाता है। तो इस वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए, इसको मैं फिर से आपको कमेंट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए, फिर से 0 चला आ जाएगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन हुआ है। और वही 0 यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा फिर एक बार, 0 इज लेस देन 2। तो ये ट्रू हो जाती है और ट्रू होने की वजह से देखिए इनर लूप प्रिंट हो जाएगा, और जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब प्रिंट होने के बाद देखिए, ये एक लूप है, तो लूप हमेशा लूप की तरह ही काम करेगा और ये खत्म नहीं होगा जब तक यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये करेगा क्या, यहाँ पर फिर से चला जाएगा बी प्लस प्लस जो लिखा है वहां पर। तो वहां पर उसको क्या मिलेगा, देखिए 0 मिल जाएगा। अगेन वो 0 प्लस 1 होगा, और 1 होने के वजह से यहाँ पर नंबर मिलेगा 1। इतना क्लियर है। अब ये 1 फिर से यहाँ पर चले, जी देखिए फिर से वो फॉर लूप की जैसे ही काम करेगा। तो 1 वापस इधर चला जाएगा। फिर ये आपका कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर से इनर लूप प्रिंट होगा, और देखिए दूसरी बार यहाँ पर इनर लूप प्रिंट होके दिखाई दे रहा है। और फिर से यहाँ पर चले जाएगा, नंबर प्लस हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, और फिर से ये 2 होगा। और वापस से वो कंडीशन चेक करेगा। अभी ये कंडीशन आपको फॉल्स हो रही है, इस वजह से अभी कुछ नहीं करेगा, ये स्टॉप कर देगा। और फिर यहाँ पर चले जाएगा ए में। इतना समझ में आ रहा है। अब ए देखिए, ए की वैल्यू मतलब जो करंट वैल्यू अभी आपको यहाँ पर दिख रही है वो 0 है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो 0 उसको मिलेगा। और 0 मिलने के बाद 0 प्लस 1 होता है, यहाँ पर प्लस प्लस इंक्रीमेंट करके रखा है, इस वजह से 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए यहाँ पर राइट करेगा आउटर लूप। तो देखिए आपको यहाँ पर आउटर लूप राइट होके दिख रहा है। अब ये आउटर लूप जैसे राइट होता है तो फिर से नीचे उसको लाइन नंबर देखिए 21 पे कोड मिल जाता है, और फिर से उसको लूप मिल जाता है। तो अगेन जब यहाँ पर फिर से आता है तो फिर से ये जो वेरिएबल है ना, ये हमेशा 0 हो जाता है। तो 0 होने के बाद फिर से वापस जो बी है वो 0 हो जाएगा, और फिर से कंडीशन चेक होगी। अब फिर से ट्रू हो जाएगा, इसीलिए इनर लूप देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब प्रिंट होने के बाद फिर से ये यहाँ पर चला आ जाएगा, नंबर 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1 होगा, और 1 फिर से यहाँ पर आने वाला है। और फिर से कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो फिर से प्रिंट करिए, तो फिर से इनर लूप प्रिंट होगा। फिर से नंबर यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, मतलब ही एडिशन होगा, यहाँ पर नंबर 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर चले आता है, और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होती है। अब यहाँ पर फॉल्स हो जाती है फिर से। तो फॉल्स होने के बाद फिर से जाएगा ए में। अब ए की जो करंट वैल्यू है देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर 1 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर नंबर मिलेगा 2। और फिर से ये 2 नंबर यहाँ पर चले आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर जो है कंडीशन चेक होने वाली है, फिर से अगर ट्रू है
तो फिर से आउटर लूप प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पर आउटर लूप प्रिंट हो रहा है और उसके बाद ये वापस देखिए उसको लूप मिलता है। अगेन यहाँ पर आपने वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, मतलब इनिशियलाइज किया है, फिर से ये जीरो होने वाला है। अगेन जीरो है तो ये भी जीरो होगा और फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो इनर लूप प्रिंट करिए, वैसे ही प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से जा रहा है वो और यहाँ पर 0+1 हो जाता है, राइट। और 1 होने के बाद वापस यहाँ पर 1 होगा, कंडीशन चेक होगी, ट्रू है, फिर से यहाँ पर रिपीट करिए इनर लूप, फिर से देखिए प्रिंट हो रहा है इनर लूप। तो प्रिंट होने के बाद यहाँ पर चले आता है, फिर से 2 नंबर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और देखिए यहाँ पर भी 2 नंबर आ जाएगा और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होती है। अब देखिए ये स्टॉप हो गया, अब स्टॉप हो गया तो फिर से यहाँ पर चले आ जाएगा। अब ये बोलता है इसकी एक ही करंट वैल्यू जो है नंबर 2 है, तो देखिए 2+1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। 3 होने की वजह से यहाँ पर भी 3 हो जाएगी और यहाँ पे भी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है। और जैसे ये फॉल्स होता है तो ये पूरा का पूरा लूप देखिए स्टॉप हो जाएगा और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा। ओके गाइस, तो अभी आपको आई होप समझ में आ चुका है यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप देखिए कैसे काम करता है। तो बस यही है फॉर लूप और नेस्टेड। देखिए फॉर लूप अगर आपने नहीं आपको नहीं आता है तो पहले थोड़ा सा मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए, आपको फॉर लूप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो काम कैसे करता है। और उसके बाद ये वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि नेस्टेड भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा कहीं आपको कोड करना है नेस्टेड फॉर लूप के अंदर फॉर लूप और एक लूप घुमाना है तो कुछ इस तरह चीजें आप कर सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।